जय श्री कृष्ण। जो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, आत्मिक उन्नति करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक चरण कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 6 और श्लोक 3 में बताते हैं। आरुरुक्षो मुनि योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। अर्थ है, जो मनुष्य योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म साधन कहा गया है, और योग में जो स्थित हो गया है उसके लिए मन की शांति और इंद्रिय निग्रह साधन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ योग मार्ग के 2 चरणों के विषय में बताते हैं। पहला, योग में जो प्रवेश करने वाले साधक हैं उनके लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जो साधक योग में प्रवृत्त हो चुके हैं उनके लिए मन की शांति साधन है। योग में प्रवेश करने वाले साधकों के लिए कर्म क्यों आवश्यक है? तो जो व्यक्ति योग के अभ्यास की शुरुआत कर रहा है उसके लिए कर्म या क्रियाकलाप अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों कार्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे योग की ओर अग्रसर हो सके। जो साधक अपनी प्रारंभिक अवस्था में है उसका मन चंचल होता है, मन में अनेक इच्छाएं, आसक्ति और फल की कामना रहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्तव्य कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग आवश्यक है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, किंतु फल की चिंता को छोड़ना आवश्यक है। कर्म को ईश्वर को समर्पित करना आवश्यक है। ऐसा करने से मन शुद्ध हो जाता है। परंतु जो योग में स्थित साधक हैं उनके लिए मन की शांति आवश्यक है। जब साधक का मन काफी शुद्ध और स्थिर हो जाता है तब बाहरी कर्मों से अधिक आवश्यक होता है अंतर्मन की शांति। सम का अर्थ है मन को शांत करना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, विषयों से अनावश्यक आकर्षण को हटाना। इस अवस्था में साधक भीतर परमात्मा का अनुभव करने लगता है। जीवन में इसका संदेश है कि जब व्यक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है अर्थात योग में स्थिर हो जाता है तब उसके लिए सम या मन की शांति ही महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को बाहरी क्रियाकलापों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह अपने भीतर की शांति और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार योग की यात्रा में कर्म और श्रम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वे अलग अलग अवस्थाओं में आवश्यक होते हैं। यह विचार यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में कर्म और ध्यान का संतुलन साधा जाए। कर्म से चित्त शुद्ध होता है और शांति से आत्म साक्षात्कार होता है। अतः मनुष्य को अपनी अवस्था पहचान कर साधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसी के संबंध में बताते हैं। जय श्री कृष्ण।